ख्वाहिश वही है। आप मौला अली से पूछोगे मौला इबादत से थकते हो, मौला कहेंगे नहीं, जितनी ज्यादा अली करे अली कभी नहीं थकता। उनको इबादत में हिर्स है, इसको दुनिया में हिर्स है। ख्वाहिश तो एक ही है ना। अब किसी को आम ज्यादा पसंद है, किसी को तरबूज ज्यादा पसंद है, ख्वाहिश तो एक ही है ना। इसको अनलिमिटेड ही चाहिए, जो भी चाहिए अनलिमिटेड चाहिए। कहेगा शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, हो जाएगी। और बंद कमरे में पूछो दूसरी चाहिए, मर्द नहीं रुकता, कहेगा हाँ। कराची बहुत गंदा है, कश्मीर जाके मुझे घूमना है, हसीन से हसीन मंजर देखना है, चलो पूरा कश्मीर घूम के आया। का स्विट्जरलैंड भी घूमना है, स्विट्जरलैंड भी घूम के आ गया। तुर्की जाना है, तुर्की भी घूम के आ गया। फिर भी ढूंढता रहता है और हुस्न देखूं। दुनिया का हसीन से हसीन मंजर से मुतमईन नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर एक ख्वाहिश है, इसे सबसे ज्यादा हसीन मंजर चाहिए और इतना हुस्न की तलाश में रहता है। लेकिन वो हुस्न उसको यहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां है ही नहीं। जिस चीज की तू तलाश में है वो दुनिया में है ही नहीं। जिस ख्वाहिश की तू तलाश में है वो दुनिया में है ही नहीं। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो जिस्म खुदा ने आपको दिया, ये जिस्म है लिमिटेड, महदूद। जो रूह इसके अंदर आई वो है लामहदूद। ये समझे कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है, बहुत बड़ा टकराव है। इंसान जिसको समझ नहीं पाता। अब जब जैसे ये बड़ा होता है, जवान होता है, 15 साल का, 20 साल का, सबसे पहली गलती जो इंसान करता है वो गलती ये करता है, अपनी हकीकत को जिस्म समझने लगता है। जो अंग्रेज गलती कर चुका, दिन रात जिस्म की खिदमत में लगा हुआ है, क्योंकि उसने ये समझा कि मैं कौन हूं, आरिफ काज़मी कौन है। एक मर्तबा मैं ये बोलूंगा कि आरिफ काज़मी यही जिस्म है जिसे देख रहे हो। अली भाई कौन है, मोहम्मद भाई कौन है, वसी भाई कौन है, आप बोलोगे ये जिस्म है, यही है। एक मर्तबा ये तारीफ है। लेकिन खुदा जब मौत देता है और जिस्मों को जमीन में दफन करवाता है, फिर उसी के लिए मजलिस पढ़ते हो, ये तसव्वुर क्या है कि वो जिस्म नहीं था, जिस्म मिट्टी से बना, मिट्टी में चला गया। वो जहां से आया था वहीं के पलट के चला गया। अगर मैंने ये समझा कि मेरी हकीकत जिस्म है, तो दिन रात में मेहनत किसके लिए करूंगा? इसके लिए करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा इशू और टकराव यह है कि तूने अपनी हकीकत जिस्म को समझा, लेकिन जो तू ख्वाहिश रख रहा है वो ख्वाहिश रूह की है, जिस्म की नहीं है। और रूह क्योंकि अनलिमिटेड है, उसकी ख्वाहिश भी अनलिमिटेड है। रूह लिमिटेड ख्वाहिश नहीं करता। मैंने कल एक मिसाल दी थी एक मजलिस में। आप बच्चों को ले जाते हैं ना, बच्चे कहते हैं बाबा खाना खाना है, तो एक रेस्टोरेंट पे जाते हो, आपके सामने मेन्यू आता है, अभी क्या खाओगे, बिरयानी खाओगे, कढ़ाई खाओगे, सारे मेन्यू को पढ़ते हो, एक खाना दो खाने बच्चों के लिए सिलेक्ट करते हो, खा के आ गए। एक मरतबा किसी दोस्त ने कहा कराची में एक होटल खुला है, पर पर्सन 6000 लेते हैं, 25 किस्म के खाने हैं। जायरों का मौसम भी आने वाला है। सबसे पहला मौलाना कौन सा होटल है, बूफे है कि नहीं, कितने खाने मिलेंगे, टेबल पे कितने खाने सजे होंगे। अब मौला का फरमान सुनना। मौला फरमाते हैं क्योंकि इंसान के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज हासिल करने की ख्वाहिश है, लेकिन क्योंकि जिस्म महदूद है, ये ज्यादा से ज्यादा जिस्म को दे नहीं सकता, लिहाजा ये हमेशा परेशान रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, हमेशा परेशानी में रहता है, क्योंकि जो इसको चाहिए वो इसको मिलता नहीं, और जिसके लिए मांग रहा है वो जिस्म है, और जिस्म क्या है, महदूद है। अब लिहाजा जब ऐसे रेस्टोरेंट और होटल में जाओगे जिसमें 40 किस्म के खाने हैं, 6000 भी पे करोगे, क्या होटल वाले पागल हैं कि तेरे लिए 25 खाने रखेंगे? उनको पता है जो आ रहा है उसका जिस्म महदूद है, पेट कितना खा लेगा, आधा किलो, 1 किलो। तुम पूरी फैमिली लेकर गए, अब हर बंदा तो 1 किलो नहीं खाता, उसमें बच्चा है जो 1 पाव खाएगा, एक खातून है आधा किलो खाएगी, तू 1 किलो खा लेगा, हिसाब तो वही बराबर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह है जब ऐसी होटलों से वापस आते हो, आजमा कर देख लेना, प्रैक्टिकल होकर देख लेना, जाकर खाना खा के वापस आना, लेकिन जैसे बाहर निकलोगे तुम्हारे अंदर इत्मीनान नहीं होगा, तुम्हारे अंदर सुकून नहीं होगा, और एक दूसरे से कहोगे यार खाने इतने थे, खा नहीं पाया, खाने इतने ज्यादा थे, खा नहीं पाया। कैसे खाओगे 40 खाने? पेट महदूद है, खाना बहुत ज्यादा सामने पड़ा हुआ है। अब कहोगे कस्टर्ड पड़ा हुआ था लेकिन पेट भर गया, मछली पड़ी हुई थी नहीं खाया, आइसक्रीम भी थी मैं नहीं खा पाया, अब थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से थोड़ा, लेकिन थोड़े थोड़े से इंसान की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती। मौला फरमाते हैं ये परेशान रहता है जब ज्यादा खानों के सामने जाता है, लेकिन अपनी जमीन पर जो दाल रोटी खाने वाला है वो ऐसे सुकून से खाता है, क्योंकि और खाने हैं नहीं। जो दाल रोटी वो महदूद, पेट लामहदूद।
तू अनलिमिटेड की ख्वाहिश कर रहा है लिमिटेड जिस्म के लिए, जबकि जिस्म महदूद है। कितना देगा इस जिस्म को? इसीलिए इंसान कंपनियां, मोबाइल्स, गाड़ियां, घर के डिजाइन, कपड़ों की वैरायटी, फैशन शोज, ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ये सब चीजें एक चीज का ऐलान कर रही हैं कि इंसान अनलिमिटेड के पीछे है। ये डेली बेसिस पे डिजाइन बनाता है, मोबाइल की वैरायटीज को क्रिएट करता है, उससे भी खूबसूरत मोबाइल, इससे भी लग्जरी गाड़ी, इससे भी लग्जरी घर, कपड़ों के डिजाइन बदलता रहता है, बालों के डिजाइन बदलता रहता है, हर चीज को तब्दील करता है। क्यों? क्योंकि यह किसी चीज की तलाश में है। यह हसीन से हसीन की तलाश में है, यह जमील से जमील की तलाश में है, यह लामहदूद की तलाश में है, और पूरी जिंदगी इसकी गुजर जाएगी, इसे वो चीज मिल नहीं पाएगी। अंग्रेज कभी दरिया में घर बनाता है, कभी सहरा में घर बनाता है, 1 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, अब 5 स्टार से आगे तो जा नहीं पा रहे। कितने स्टार बनाओगे, कितनी खूबसूरत दुनिया बनाओगे, कितना लग्जरी लाइफ स्टाइल बनाओगे, और लग्जरी से लग्जरी जिंदगी मिलने के बाद भी इसे इत्मीनान नहीं मिलता। कोई ये कहे कि मालदार बन जाऊं मुझे सुकून मिलेगा। हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस, जब उसने खुदकुशी की तो उसने लेटर लिखा कि मुझे मिलियंस मिल चुके हैं, बिलियनर खातून थी, लेकिन अभी तक मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं एक ऐसी चीज की तलाश में हूं जो मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि जो कुछ कमा रही थी जिस्म के लिए, रूह जिसकी तलाश में था वो इससे मिल नहीं रहा था। कहा मैं खुद को मार रही हूं, शायद मरने के बाद वो मिले जिसकी मैं तलाश में हूं। अब देखो दरे अली इब्न अबी तालिब पे तुझे क्या मिलता है। मौला फरमाते हैं, परवरदिगारा मेरे अंदर ख्वाहिश है अनलिमिटेड की, लामहदूद की, और दुनिया में कोई शे लामहदूद नहीं है। और अगर रूह किसी चीज की ख्वाहिश कर रहा है, बहुत इल्मी नुक्ता दे रहा हूं आपको, अगर रूह किसी चीज की ख्वाहिश कर रहा है, इंसान ख्वाहिश उसी चीज की करता है जिसे वो पहले देख चुका हो, जिससे पहले वो मिल चुका हो। पाकिस्तानी आम की ख्वाहिश करेगा, लेकिन जिसने जिंदगी में आम नहीं खाया वो आम की ख्वाहिश क्यों करेगा? तू तालिब उसी चीज का होता है जिससे पहले तू मिल चुका हो, जिसे मैंने देखा नहीं, मुझे क्या पता वो कैसा है। एक फल, एक पौधा आपने नहीं खाया, आपको क्या पता उसका जायका क्या है। भाई कराची वाले ने निहारी खाई, उसे पता निहारी क्या है। चाइनीज को क्या पता निहारी क्या होती है। कसीदे गाते रहो निहारी ऐसी होती है, उसे नहीं पता। और वो आपको बोले कुत्ते के गोश्त में बड़ा जायका है, आपको क्या पता कुत्ता क्या होता है। आपने कभी खाया नहीं, जब खाया नहीं तो ख्वाहिश नहीं, जो खाता है उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। तो अगर मैं अनलिमिटेड की ख्वाहिश कर रहा हूं, इसका मतलब मैं पहले उस जमाले मुतलक से मिल चुका हूं, मैं पहले उस हसीन से मिल चुका हूं, मैं उस वजूद से मिल चुका हूं, तभी मेरे अंदर वो तलब है, आतश है कि मैं दोबारा मिलूं। इसलिए मौला फरमाते हैं वो लामहदूद तुझे यहां नहीं मिलेगा, जिसकी ख्वाहिश है वो वजूद परवरदिगार आलम है। तभी जब अली के सर पे ज़रबत लगती है तो फरमाते हैं वल्लाहि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली आज कामयाब हुए। कामयाब तब होते हैं जिसकी तलाश थी अली को, उसी की मुलाकात के लिए अली जा रहे हैं। इसीलिए मोमिन के लिए मौत मौत नहीं है, बल्कि महबूब की ज़ियारत का नाम है।